अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुर्गी के पाए बनाने की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस तरीके से मुर्गी के पाए बनाकर खा लेंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार ये सालन खाने को। इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। और साथ ही में मैं आपको इनको साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी, किस तरीके से आप घर पर लाकर मुर्गी के पाए को बहुत ही आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं मिनटों में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए मुर्गी के पाए लिए हैं। तो हम जब भी ख़रीदते हैं तो जो इसकी उँगलियाँ होती हैं, इसके नाखून वग़ैरह होते हैं, वो तो आगे से आपने काट कर लेने हैं अच्छी तरह से। इस तरह से आपने इनको कटवा लेना है, उसके बाद वॉश करना है। और अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है। एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है तो अब मैंने इसमें ये एक मुर्गी का पाया डाला है और घड़ी में हम टाइम देखेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको पानी में रखा है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो स्किन होती है वो रिमूव नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसको साफ़ करना। तो यहाँ पर मैंने 10 सेकंड के लिए गर्म पानी में, उबले हुए पानी में डाला था। और उसके बाद ये देखिए हम छिलका उतार रहे हैं तो काफ़ी परेशानी हो गई है, दिक्कत है इसमें। आप देख रहे होंगे इसमें अभी ये शुरू में ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर का उतर गया है। अब जो हम आगे का उतार रहे हैं तो इसमें ये देखिए इसका जो गोश्त है ना वो भी साथ निकल के आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें यही हमारी मिस्टेक है कि हमने इसको 10 सेकंड के लिए रखा पानी में। तो आपको मैं ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीका बता रही हूँ इसका, बहुत ज़बरदस्त सा, कि आपने जब भी मुर्गी के पाए घर पे लाने हैं तो उसके बाद अच्छी तरह धो लें पहले पानी से इसको खूब अच्छे से। उसके बाद आपने एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए रख देना है और उसमें सिर्फ आपने 5 सेकंड आपने टाइम देखना है और 5 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डिप करना है। उससे क्या होगा, ये देखिए बहुत टाइम लग जाएगा साफ़ करने में और ये स्किन भी देखें इसकी उतर गई है और ये बड़ी मुश्किल से साफ़ हुआ है। अब ये देखिए मैंने एक और तैयार किया। ये मैंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैंने इसको गर्म पानी में डाला था। उसके बाद अब हम इसकी स्किन देखें उतारेंगे और ऊपर की साइड से ही स्टार्ट करनी है इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से स्किन साफ़ हो गई है और देखें गोश्त भी बिल्कुल नहीं इसमें निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपने पाए की सफाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने पाए साफ़ करके रख लेने हैं। बहुत ही आसान मेथड है। अगर इसके अलावा भी एक तरीका और होता है, आप चाहें तो आप उस तरीके से भी उतार सकते हैं। आपने करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं पानी में बॉयल इसको डाले बगैर ही इसको पकाएं तो आपने गैस का फ्लेम ऑन करना है, उस पर इनको भून लेना है। जब आप इसको हर तरफ से अच्छी तरह से भून लेंगे तो उसके बाद आप इसका छिलका उतारेंगे तो वो भी आसानी से उतर जाता है। लेकिन ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। और यहाँ पर देखिए जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये मुश्किल से साफ़ होता है। ये देखें ये हाथ से साफ़ नहीं होता है। तो इसको बिल्कुल साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने नाइफ़ की मदद से ये बीच वाला हिस्सा इसका काट देना है। ये देखें ऐसे पकड़ना है आपने और ये हटा देना है। इस तरह से आप इसको बिल्कुल प्रॉपर साफ़ कर सकते हैं और इस तरीके से साफ़ करके आप इसका सालन पकाएंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। ये देखिए इनका छिलका उतारने के बाद मैंने दोबारा वॉश किया है अच्छी तरह से और अब मैंने एक पतीली में डाला है। इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये गल जाए और इनको गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 1 घंटा लग जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो ये 15 मिनट में गल जाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही गला रहे हैं तो टाइम लगता है। तो मैंने नमक डालकर और गलने के लिए चढ़ा दिए पाए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। आधा कप ऑयल लेंगे, 3 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, बड़ी इलायची 2 और थोड़े से हमने लौंग और काली मिर्च लिए। तो पहले मैंने खड़े मसाले डाले हैं ऑयल में। अब एक बारीक कटी हुई प्याज डाली है, दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसकी जो ग्रेवी होती है वो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का और अब हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि विंटर के सीज़न में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली सर्दी के मौसम के लिए। तो अब इन तमाम चीज़ों को
पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चलाते हुए। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 कप में यहाँ पर पानी डाल गई हूँ और इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आप भी ज़रूर इसकी ग्रेवी बनाइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। 15 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल देखें अलग से इसका सेपरेट हो गया है। तो अगर इसमें आपको प्याज टमाटर थोड़े से खड़े हुए दिखें तो चम्मच से इस तरह मैश करते जाना है और यकजान कर लेना है इन सब चीज़ों को। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिए, इसलिए देखिए प्याज तो इसमें नज़र भी नहीं आ गई है और टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये देखिए पाए गला कर रख लिए थे और इनको मैंने 1 घंटे तक गलाया है। 1 घंटा लगा है गलने में, आप देख सकते हैं दिखने में ही पता चल रहा है गोश्त इसका अलग हो रहा है। तो अब हम ऐसे निकालेंगे और इसमें डालते जाएंगे। अभी यखनी नहीं डालेंगे, पहले हमने पाए डालने हैं मसाले में और इनको भूनना है अच्छी तरह से। और नमक डालते हुए थोड़ा ध्यान से डालिएगा ग्रेवी में, क्योंकि जब हमने पाए को गलने के लिए रखा था तो उस टाइम हमने यखनी में भी नमक डाला था, तो इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। और अब हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने पीस लिया थोड़े से पानी के साथ। इस तरीके से डालेंगे तो बड़ा मज़ेदार सालन बनेगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इसमें। तो अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब ये सालन बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम इसमें मसाला भूनने के बाद जो हमने पाए गलाए थे उसकी जो यखनी थी, तो यही हमने इसमें डालनी है ग्रेवी के लिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन बनकर तैयार होगा। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं और जो इसमें ये तेज़पात के पत्ते हैं इनको हम निकाल लेंगे इसमें से। तो दिखने में ही आपको लग रहा होगा बहुत ही मज़े का लग रहा है सालन। और जो इसका शोरबा होता है वो थोड़ा पतला अच्छा लगता है यखनी स्टाइल में। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे कोरमा स्टाइल में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक हम इसे हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा मुर्गी के पाए का सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और सर्दियों के लिए स्पेशली बहुत ही मज़ेदार बना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दी के मौसम के लिए। तो आप चाहें तो ऊपर से हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक डालकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये लगता है। आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत बेहतरीन बना है ये। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।